गाइस, स्वागत है आपका वाईफाई ज्ञान 2 यूट्यूब चैनल पर। आज है 30 जनवरी 2021। इससे संबंधित करंट अफेयर्स की बात करेंगे। इससे संबंधित आप पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इसका सही आंसर है काजा कलास। एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, रिफॉर्म पार्टी के नेता काजा कलास को एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। एस्टोनिया इसी के साथ साथ दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बनाया जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं हैं। एस्टोनिया देश की राजधानी का नाम तालित्र और एस्टोनिया देश की मुद्रा का नाम यूरो और एस्टोनिया देश के राष्ट्रपति का नाम कस्ट्री कालजुजेद है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पंख योजना लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने पंख योजना की लॉन्च की है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो महत्वपूर्ण बातें, मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख योजना की शुरुआत की। पंख योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार की लड़कियों के लिए शादी की योजना शुरू करना है, उसके परिवार वालों की मदद करना है। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में पहला भारतीय ग्रे बुल्क अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो सही आंसर है कोप्पल। भारतीय ग्रे बुल्क अभयारण्य कोप्पल में स्थापित किया गया है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, कर्नाटक राज्य के कोप्पल शहर में पहला भारतीय ग्रे बुल्क अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य ने ग्रे बुल्क अभयारण्य का निर्माण राज्य में ग्रे वुल्फ की जनसंख्या कम करने के कारण स्थापित किया जा रहा है। इसी के साथ उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए सरकार अहम कदम उठाएगी। कर्नाटक राज्य की राजधानी का क्या नाम है? बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर है कोलकाता। किस शहर में नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई? तो सही आंसर है कोलकाता। महत्वपूर्ण बातें, पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने कोलकाता शहर में बच्चों के लिए एक नौका पर एक पुस्तकालय की शुरुआत की, जो कि आपके अपने आप में अनूठी पहल है। इस नौका पुस्तकालय का शुभारंभ हुगली नदी पर नौका की सवारी करते हुए छात्र एवं महिला एवं व्यक्ति ले सकेंगे। इस नौका पुस्तकालय में यंग रीडर बोट लाइब्रेरी पर बच्चों के लिए अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में 500 किताबें उपलब्ध कराई गई है। यह नौका मिलेनियम पार्क से शुरू की गई है। इस पुस्तकालय में पाठकों को 3 घंटे की यात्रा कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी को किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर कर्नल संतोष बाबू को। 26 जनवरी को किसे महावीर चक्र सम्मानित किया गया? कर्नल संतोष बाबू को। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात है, 26 जनवरी 2021 को भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर राष्ट्रपति ने कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया। 26 फरवरी 2021 को एक महावीर चक्र, 5 कीर्ति और 5 वीर चक्र विभिन्न लोगों को दिए गए। उन्होंने मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये 26 जनवरी है। कर्नल संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे, जो कि पिछले साल गलवान घाटी में संघर्ष के दौरान जान गंवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है मेघालय। बेस्ट इलेक्टोरल
प्रैक्टिस 2020 राष्ट्रीय पुरस्कार। इसका सही आंसर है मेघालय। महत्वपूर्ण बात है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मेघालय सरकार राज्य को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। यह पुस्तक नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में मेघालय राज्य के FR खारकोगर को वर्चुअली प्रदान किया गया। मेघालय राज्य की राजधानी शिलांग। मेघालय राज्य के वर्तमान राज्यपाल है सत्यपाल मलिक और मेघालय राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मुख्यमंत्री ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि पंप कनेक्शन नीति की शुरुआत की? तो सही आंसर है महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण बातें, महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नई कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति की पहल की शुरुआत की। कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति पहल के माध्यम से किसानों को तत्काल बिजली कनेक्शन प्रदान करने, बिजली बिल बकाया पर ब्याज में राहत देने के लिए इसे शुरू किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी का क्या नाम है? मुंबई। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो इसका सही आंसर उड़ीसा। सबसे बड़ा मगरमच्छ पार्क कहाँ खोला गया? उड़ीसा में। महत्वपूर्ण बात है, उड़ीसा राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क खोला गया है। इसे उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में मगरमच्छों की वार्षिक जनगणना के बाद पर्यटकों के लिए खोला गया है। उड़ीसा के केंद्रापड़ा जिले में स्थित भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क है। उड़ीसा राज्य की राजधानी का क्या नाम है? भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य के वर्तमान गवर्नर है गणेशी लाल और उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर TCS सबसे मूल्यवान IT सर्विस ब्रांड के मामले में किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर तीसरे स्थान पर। TCS सबसे मूल्यवान IT सर्विस ब्रांड के मामले में किस स्थान पर? तो सही आंसर तीसरे स्थान पर। महत्वपूर्ण बातें, ब्रांड फाइनेंस वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज विश्व में तीसरे सबसे मूल्यवान IT सर्विस ब्रांड के रूप में नामित की गई। ब्रांड फाइनेंस की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार एसेंट्यूर पहले स्थान पर और IBM दूसरे स्थान पर रही। एसेंट्यूर 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ पहले स्थान पर, वहीं IBM 16.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर और TCS 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रही। अगला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। मेरापी ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया में। महत्वपूर्ण बातें, इंडोनेशिया देश में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी दोबारा से फटा, जिसमें 1600 मीटर ऊंचे लावा की नदी और गैस बादलों का बहार वहां के स्थानीय लोगों ने अनुभव किया। 2968 मीटर का ज्वाला जावा की घनी आबादी वाले द्वीप पर और प्राचीन शहर यांग्याओ कार्टा के पास है। वर्ष 2010 में माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटने से 347 लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2022 से। महत्वपूर्ण बात है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को 1 अप्रैल 2022 से लागू करने की घोषणा की है। बता दें कि
साल 2019 जुलाई में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ावा देने के लिए 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मापदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है श्रम शक्ति पोर्टल की शुरुआत की है। महत्वपूर्ण बातें, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्यालय मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रशासन सहायक पोर्टल श्रम शक्ति शुरू किया है। इस पोर्टल की शुरुआत आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्र करने और उस डेटा को मौजूदा कल्याणकारी योजना जोड़ने के लिए की गई है। ये पोर्टल प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर भारत के तहत मौजूदा कल्याण योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है 7वें स्थान पर। महत्वपूर्ण बात है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ने हाल ही में उन देशों की सूची जारी की जो 2019 में जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। तो इस लिस्ट में भारत 7वें स्थान पर है। इस सूची में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी और अफगानिस्तान भारत से पहले के स्थान पर यथाक्रम मौजूद है। बोन स्थित जर्मन वॉच नाम के परिवहन संगठन ने एक लिस्ट जारी की जिसमें साल 2000 से 2019 में हुई तीव्र और भयानक मौसम घटनाओं के आधार पर उन देशों को शामिल किया गया जो जलवायु परिवर्तन के चलते सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन को बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 27 जनवरी को। महत्वपूर्ण बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ के लिए 2006 से प्रतिवर्ष 27 जनवरी को होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2021 के लिए विषय फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर द होलोकॉस्ट है। संयुक्त राष्ट्र ने नाजी शासन के पीड़ितों की आधिकारिक स्मरण उत्सव के लिए एक तारीख के रूप में और दुनिया भर में प्रलय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2005 में ये दिन निर्धारित किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन की शुरुआत की है। महत्वपूर्ण बात है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। पुणे की 150 वर्ष पुरानी येरवडा जेल से शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नज़दीक से देखने की सुविधा प्रदान करना है। इस पहल के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के छात्रों, इतिहास के जानकारों और आम नागरिकों को हमारे इतिहास के नवीन पहलुओं को अनुभव करने में सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कामले को साहित्य में उसके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है पद्मश्री पुरस्कार से। महत्वपूर्ण बात है, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कामले को साहित्य में उसके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें इससे पहले साल 1995 में अपने उपन्यास राघवेल के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। उन्होंने 8 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 4 कविता संग्रह और 2 वैचारिक निबंध संग्रह लिखे हैं। हाल ही में उन्हें गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर विचारधाराओं पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? इसका सही आंसर है मार्केलो रेविलो डी सूजा।
महत्वपूर्ण बातें। पुर्तगाल में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया गया। चुनाव में उदारवादी निवर्तमान राष्ट्रपति और उम्मीदवार मार्केलो रेबेलो डी सूजा एक बार फिर 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुन लिया गया है। चुनाव जीतने के बाद उम्मीदवारों को 50% से अधिक वोट हासिल करने होते हैं। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते मतदान की प्रतिशत में कमी दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो सही आंसर है 7.3%। महत्वपूर्ण बातें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान लगाया। इसके साथ ही कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि हासिल करने वाला देश होगा। इस दौरान चीन की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर 2020 में 9.6% की दर से घटेगी। इस दौरान कोरोना वायरस महामारी को काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में घरेलू खपत में कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGN नरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को मौजूदा 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। महत्वपूर्ण बात है, उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MG नरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को मौजूदा 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है। मनरेगा के तहत कार्य दिवसों में वृद्धि की यह घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी। मनरेगा कार्य दिवस को बढ़ाने में आने वाली लागत का वहाँ उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जाएगा। मनरेगा वर्ष 2005 में पारित किया गया था। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर सुशांत सिंह राजपूत। महत्वपूर्ण बातें, दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नाम जल्दी दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा। इलाके के नगर निकाय ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह खबर सुशांत सिंह के 35वें जन्मदिन पर सबके सामने पिछले साल 14 जून को मुंबई के बांद्रा में अपने घर में सुशांत सिंह मृत मिले। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ADMC में कांग्रेस पार्षद अभिषेक दत्त ने सितंबर 2020 में सड़क का नाम अभिनेता के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही क्वेश्चन सीरीज खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा शेयर कर कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम न्यू वीडियो के लिए मोटिवेट हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।